अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और बात करेंगे पाक ईरान कशीदगी की, जिस पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। शुरा ने कहा है कि किसी के साथ कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन मुल्की सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाला इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। हमसायों के साथ कशीदगी नहीं चाहते, सलामती पर समझौता नहीं करेंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास का 2 टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और दीगर हुकाम ने शिरकत की। पाक ईरान कशीदगी पर होने वाला इजलास 2 घंटे तक जारी रहा, जिसमें पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा गया। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान ने ईरानी सरजमीन पर कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। पाक ईरान तनाव खत्म करने पर इत्तेफाक। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक अहम तरीन इजलास में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल के बाद दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान एक बार फिर टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ज़राए के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के दरमियान होने वाले टेलीफोनिक रब्ते में हालिया तनाव ख़त्म करने पर इत्तेफाक किया। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा ने भी पाक ईरान वज़राए ख़ारजा के रब्ते की तस्दीक कर दी। कहा, निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने आला सतह पर ताल्लुकात की बहाली पर बात की। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हममनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। शुरा ने कहा कि किसी के साथ कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाला इजलास 2 घंटे जारी रहा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़हाद चौधरी से। जी फ़हाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत हुआ। इस इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स, मुतालिका वज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की। 2 घंटे से ज़ायद यह इजलास जारी रहा, जिसमें पाक ईरान कशीदगी की सूरत हाल पर तफसीली जायज़ा लिया गया और निगरान वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जो गुफ्तगू हुई उससे कमेटी को आगाह किया, उस पर एतमाद में लिया। और ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़ारजा ने यह बताया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ ये इत्तफ़ाक़ हुआ है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो तनाव है उसको ख़त्म किया जाए। उसको ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया और ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने मंजूरी दी और सिफारिश की कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो तनाव है, जो कशीदगी है, उसको ख़त्म किया जाए, सिफारती ताल्लुकात बहाल किए जाएँ। और इन फैसलों की निगरान वफाकी काबीना ने भी तौसीक की। कौमी सलामती कमेटी ने जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मुसल्लह अफवाज की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो बिला ठीक है फ़हाद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तनाव के बाद मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि दुश्मनों को पाक ईरान ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी सफारतकार का कहना था कि पाकिस्तान ईरान हालिया कशीदगी का फ़ायदा दुश्मनों को होगा, जिस पर पाकिस्तानी ओहदेदार ने जवाब दिया कि प्यारे भाई के जज्बात का जवाब देता हूँ। पाक ईरान कशीदगी के बाद एतमाद साजी के इक़दाम शुरू। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि हम दुश्मनों और उनके इत्तेहादियों को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला गजा पर इसराइली जराइम और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी है। एक ईरानी सिफारतकार रसूल मुसवी ने ट्वीट में कहा कि दोनों ममालिक के रहनुमा और आला हुकाम जानते हैं कि हालिया तनाव का फायदा दुश्मनों और दहशतगर्दों को होगा। पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा रहीम हयात कुरैशी ने ईरानी हम मनसब सैयद रसूल मुसवी को जवाब दिया कि आपके जज्बात का जवाब देता हूँ। प्यारे भाई रसूल मुसवी, पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं। मुस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दहशतगर्दी समेत हमारे मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मरबूत कार्रवाई की जरूरत है।
तेहरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा हर मुश्किल सूरत हाल में ईरान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू गुज़िश्ता रोज़ वतन वापस पहुंचे। सोशल मीडिया पर उनका कहना था कि पेचीदा इलाकाई माहौल में दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान ताउन और बाहमी एतमाद अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। ईरान की जानिब से पंजगोर में हमले के बाद पाकिस्तान ने तेहरान से सफ़ीर मुदस्सिर टीपू को वतन वापस बुला लिया था। पाक ईरान कशीदगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन किया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने उन्हें ऑपरेशन मर्ग पर संचार से आगाह किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और पाकिस्तान पर तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और ईरान से ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि हमले से ज़ाहिर होता है ईरान खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। पाक ईरान कशीदगी पर आलमी बरादरी में तशवीश की लहर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान भी सामने आ गया। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान ज़ब्त और तहम्मुल से काम लें ताकि कशीदगी को रोका जा सके। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी हमलों और जानी नुकसान पर शदीद तशवीश है। बाहिमी मसाइल पुरअमन ज़राए से हल करें। पाकिस्तान ईरान कशीदगी पर अमरीकी सदर बाइडन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। उनका कहना है हमले से ज़ाहिर होता है कि ईरान खत्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। सूरत हाल की पेशरफ समझने के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना था अमरीका नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान कशीदगी बढ़े। ईरान का हमला खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के रवैये का सबूत है। मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वाले अनासर को भरपूर जवाब दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकसे की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जनरल आसिम मुनीर के एक्शन से भारत की दहशत गर्दी का नेटवर्क बेनकाब हो गया। इस्लामाबाद में बलूच ख़वातीन का ड्रामा भी फ्लॉप हो गया। पसंद दहशतगर्द तंजीमों के अफराद ईरान में भारत से साजबाज करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, तो मारंग ड्रामा कर रही थी कि ये अफराद मिसिंग हैं। इसके सहूलतकार भी अपने कौमी इदारों और फोर्सेस को बदनाम करने में पेश थे। इस्लामाबाद में अपने मार्च के दौरान मारंग और उनकी हवारी ख़वातीन मज़ीद एक्सपोज हो गई हैं। पहले भी वाज़ेह किया था कि दुश्मन कभी अपने साजिशों में कामयाब नहीं होगा और हम हर जगह दुश्मन क़ुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। बलोच यकजहती कमेटी की महरंग बलोच का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। महरंग बलोच ने इकरार कर लिया है कि ईरान में जो दहशतगर्द मारे गए उनके लवाहिकीन भी इस धरने में मौजूद हैं। बयान से मिसिंग पर्सनस के प्रोपेगेंडे और पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्दों के लिए बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज की हकीकत आवाम के सामने खुलकर आ गई। बलोच यकजहती कमेटी के धरने की हकीकत बेनकाब। महरंग बलोच ने नाम नहाद मिसिंग पर्सनस और पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के लवाहिकीन की अपने धरने में मौजूदगी का इतराफ़ कर लिया। ताज़ा तरीन वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि महरंग बलोच ईरान में हलाक बलोच दहशतगर्दों से ताल्लुक का इकरार कर रही है। महरंग बलोच के बयान से जाहिर हो गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले BLA और BLF के दहशतगर्द ईरान में रूपोश हैं, जहाँ से वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं। महरंग बलोच खुद अब्दुल गफ्फार लांगो की बेटी है, जो BLA का सरगना और रियासती इदारों पर लातादाद हमलों में मुलव्विस था। और अभी आपको अहम खबर देंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे फहाद चौधरी से। आपको बता रहे हैं कौमी सलामती कमेटी का इजलास जिसका एलामिया जारी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कौमी सलामती कमेटी का इजलास जिसका एलामिया अब जारी कर दिया गया है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। शुरा ने कहा कि किसी के साथ कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन मुल्की सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। इजलास में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक हुए थे और वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाला इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। आपको बता रहे हैं कि पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और अब उसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। शुरा ने कहा कि किसी के साथ कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन मुल्की सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। इजलास में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक हुए। वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाला इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। आपको बता रहे हैं कि ये इजलास जो हुआ था इसका अब एलामिया भी जारी कर दिया गया है। कोई मुकाबला करने वाला नहीं, लीडर कभी मैदान छोड़कर नहीं भागता। मरीम नवाज का खानेवाल में खिताब। कहा नवाज शरीफ डट कर खड़ा रहा, सलाम पेश करती हूँ। लीगी रहनुमा ने सवाल उठाया,
लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतकाम का इल्ज़ाम लगाने वाले बताएं, क्या नवाज शरीफ ने कहा था साइफर लहराओ, 9 मई को रियासत पर हमला कर दो, पुलिस वालों पर हमला करो, जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराओ, शोहदा की यादगारों पर हमला करके आग लगाओ। आज हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुकाबला करो, लेकिन आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। सियासत में उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़ के मत भागे। आप लोगों ने जिस तरह मुश्किलात का सामना किया, जुल्म का सामना किया, इंतकाम का सामना किया, लेकिन शेरों की तरह डट के खड़े रहे। मैं आपकी जुर्रत को, आपकी हिम्मत को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूँ, खराजे तहसीन पेश करती हूँ। कोई मुस्लिम लीगी हर इंतकाम का सामना किया, झूठे केसेस का सामना किया, आज कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। ओ आओ पहले मुकाबला तो करो, मैदान छोड़ के भागते क्यों हो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक़्तिदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो, 9 मई को रियासत पर, पाकिस्तान पर हमला कर दो, पुलिस वालों के सर डंडों से तोड़ दो, उन पर पेट्रोल बॉम्ब चलाओ, जाली जमाती इंतखाबात कराओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि शोहदा की यादगारों पर हमला करो, वहां आग लगाओ? लाहौर में डट कर मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो का रहीम यार खान में ऐलान, कहा बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया है, ऐसा ना हो आपकी तादाद देखकर वापस घर में छुप कर बैठ जाए। उनको सिर्फ फिक्र है कि किसी न किसी तरह चौथी बार कुर्सी पर बैठ जाएं। उन्होंने पीपल्स पार्टी का मंशूर भी दोहरा दिया। कहा हर साल 1500 अरब अशराफिया को सब्सिडी दी जाती है, हुकूमत बनी तो अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके पैसा आप पर खर्च करेंगे। बड़ा मुश्किल से कल वो शेर नजर आया, ऐसे ना हो आपका तादाद देख के वो फिर से डर के वापस घर में छुपना शुरू हो जाए। उनको अगर फिक्र है तो सिर्फ ये कि वो चौथी बार किसी ना किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। हमने फैसला किया है कि जो वफाक में 17 मिनिस्ट्रीज है, 17 मिनिस्ट्रीज है, जो सालाना 300 अरब का खर्चा होता है इन मिनिस्ट्रीज को चलाने में, तो हमने ये फैसला किया है उनको बंद करके ये 300 अरब रुपया आप पे खर्च किया जाएगा। हर साल सालाना 1500 अरब आपका पैसा टैक्स की सूरत में सब्सिडी दिया जाता है अशराफिया को। जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनती है तो हम ये तमाम जो अशराफिया का सब्सिडीज है आप पे खर्च करेंगे। अब कराची के नुमाइंदों को कराची वापस मिलने वाला है। 21 जनवरी को कराची के मैंडेट पर मोहर लगेगी। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि शफाफ इलेक्शन अवाम की जरूरत है। 21 जनवरी को जलसे की सूरत में कराची शहर का फैसला होगा। इंतखाबी जलसों के बाद इस शहर की नुमाइंदगी, इस शहर की राय, इस शहर का मैंडेट सामने आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के नुमाइंदों को वापस मिलने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोगों ने दोबारा अपने हकीकी क़यादतों को, अपने हकीकी नुमाइंदों के हक में अवामी जलसों में शिरकत करके मैंडेट पहले ही दे दिया है। 21 जनवरी को शाम 4 बजे कराची की राय, कराची के मैंडेट पर अवामी मोहर लगेगी। 21 जनवरी को इस शहर का फैसला आना है, जबर के हारने का ऐलान होना है, सब्र अपने इम्तिहान पे पूरा उतरा है उसका इजहार होना है। बल्ले का निशान छीना इखलाकी तौर पर ठीक नहीं, कानूनी तौर पर दुरुस्त फैसला है। पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन में कानून के तकाजे पूरे नहीं किए। सदर IPP अलीम खान की दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कहा कि प्रोग्राम में पैसा ज़ाया हो रहा है, फंड का बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि ये ठीक हुआ और अखलाकी तौर पे ये ठीक नहीं हुआ। जो कानूनी तकाज़ात थे इलेक्शन के लिए, वो इलेक्शन के जो तकाज़े थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा जो मंशूर है, देखें वो एक आइडियल मंशूर है और ये नहीं है कि हमने बैठ के जो वैसे ही एक दिन सोचा कि जी हम ये वाले बयान दे दें। हमारे पास इसके लिए पूरा एक जामे प्रोग्राम है कि हम कैसे कर सकते हैं। एक BISP प्रोग्राम है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे पैसा ज़ाया हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे पैसा ज़ाया हो रहा है और आपको पता ही है किन किन जगहों पे होता है। आपको बताएंगे कि सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा नून लीग के साथ खत्म हो चुका। नून लीग का गुजरात में टिकटें ना देने का फैसला अपना है।
साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, अपनी 4 सीटें लेकर काफ लीगी साथियों को कैसे छोड़ सकते हैं। मेरा खानदान के साथ मुकाबला है जो अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने जो हमारे साथ बात की थी ना जी, वो ये थी कि जो हमारी स्ट्रेंथ होगी वो पूरी करेंगे। उसमें हमारे पास और कैंडिडेट्स जो हमने उनको प्लेस किए थे, हमने यही सीटें दोबारा नहीं मांगी थी। तो उस पर हमारी जो उनसे डिबेट हुई, ऑब्वियसली हम बिल्कुल फेयर डिबेट हमने की। मैं अभी भी समझता हूँ कोई ऐसा होता रहता सियासी जमातों में, हमारा कोई उनसे कोई ज़ाती अनाद या कोई इशू नहीं है। पिछले इलेक्शनों में हमारा एक कैंडिडेट जो इस दफ़ा खड़े हैं जी इलेक्शनों में, वो आज़ाद हैसियत से सेकंड नंबर पे आए और PMLN नंबर 3 पे था। अब वहाँ पे तो कोई बहस वाली बात नहीं थी, लेकिन वहाँ भी वो बस हमें लिमिट करके उन्होंने कहा जी कि ठीक है, शाफे साहब और सालिक साहब और एक सीट चीमा साहब ले। तो उस सिनारियों में हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि जी हम सिर्फ अपनी एडजस्टमेंट कर लें और बाकी जमात जो है सारी उसकी ना की है। विद इन द फैमिली ही मेरे ख्याल में मुकाबला है। आम इंतखाबात 2024 में जेलों में मौजूद कैदी भी अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट के जरिए कैदियों को अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनने की इजाजत होगी। मुल्क की किस्मत बदलने का साल, कैदी भी करेंगे हक राय दही इस्तेमाल। जेलों में मौजूद कैदी इंतखाबात में अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट के जरिए मनपसंद उम्मीदवार चुनने की इजाजत होगी। 12 रोज कबल वोटर कैदी रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त देगा, जिसके बाद लिस्ट में उसकी तस्दीक होगी। जेल इंतजामिया को RO 2 लिफाफे भेजेगा। कैदी खुफिया तौर पर वोट देकर बैलेट पेपर लिफाफों में बंद करके जेल इंतजामिया को देगा। डाक RO को भेजी जाएगी, जो उम्मीदवारों के सामने गिनती करके उन्हें आम वोटों में शामिल करेंगे। सिर्फ कराची की एक जेल में 7000 से जायद मर्द और 225 खवातीन कैदी मौजूद हैं। आम इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों की भरपूर मुहिम जारी है, लेकिन कितनी नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे, हुकूमत साजी के लिए कितने नंबर्स चाहिए, जानते हैं साथी एंकर अफशीन कुरैशी से। कितनी सीटों पर इंतखाबात लड़े जाएंगे। कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल करने और विफाक में हुकूमत बनाने के लिए 169 सीटें दरकार होंगी। मुल्क भर से कौमी असम्बली की 266 नशिस्तें हैं। खवातीन के लिए मखसूस 60 और अक़लियतों की 10 नशिस्तें मिलाकर मजमूई तादाद 336 है। पिछले इंतखाबात के मुकाबले में इस बार मुल्की सतह पर 6 नशिस्तें कम हुई हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के कोटे में इतनी ही सीटों का इजाफा हुआ है। इसकी अहम वजह यह है कि कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुके हैं, जिससे उन इलाकों की नशिस्तें जो पहले अलहदा से थीं, अब 12 से आधी करके सूबाई असम्बली में मिला दी गई हैं। यूँ इस सूबे का कौमी असम्बली का कोटा 39 नशिस्तों से बढ़कर 45 तक पहुँच गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत में निकाह केस, ट्रायल कोर्ट को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत निकाह केस में ट्रायल कोर्ट को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बानी PTI और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। शिकायत कुनंदा खबर मानिका मुफ्ती सईद बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अदालत में पेश हुए। वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ दिया कि इनके बयान को भी मान लिया जाए कि 48 दिनों के बाद निकाह हुआ तो भी जजमेंट के होते हुए कंप्लेंट सिरे से बनती ही नहीं। अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि सलमान अकरम राजा ने अपना केस बयान किया है, आप अपना फतवा ले आएं तो देख लिया जाएगा। हाई कोर्ट ने इद्दत में निकाह के केस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोकते हुए मजीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने सैफर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अपील में 21 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी मुबैना धांधली का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कासिम सूरी को 2018 में मुबैना धांधली के इल्ज़ाम पर नाअहल किया गया था। इस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नाअहली के खिलाफ हुक्म इम्तना देकर उसका हतमी फैसला नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वफाकी हुकूमत की फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तोसी की मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जनवरी के तीसरे हफ्ते में इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना थी। हुकूमत का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में दी गई तारीख पर कमीशन रिपोर्ट को हतमी शक्ल नहीं दे सकता, तारीख में तोसी की जाए।
कराची के इलाके गुलशन बोनेर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आका रफ़ीउल्लाह की कॉर्नर मीटिंग पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने बताया पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आका रफ़ीउल्लाह के कॉर्नर मीटिंग से जाने के बाद नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार आका रफ़ीउल्लाह और कराची के डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला और जख्मियों में इयादत के लिए जिना अस्पताल पहुँचे जहाँ मीडिया से गुफ्तगू में आका रफ़ीउल्लाह ने कहा, गुलशन बोनेर हमेशा से नो-गो एरिया रहा है, लेकिन हमने हार नहीं मानी। अगर इस तरह होगा तो इलेक्शन कैसे होंगे। सलमान मुराद बोले, पीपल्स पार्टी सियासी जमात है और हमेशा डटकर खड़ी होती है। जिस प्रोग्राम में मैं गया तो थोड़ा सा तिलावत शुरू की तो फायरिंग हो गई। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा टेंट से तो एक जख्मी को उठा के लेके आ रहे थे। बच्चा शिराज और उसका वालिद मीर रसूल ये जख्मी थे। ये बाप बेटे को भी लगी है और ये जो 2 लड़के और जख्मी है, 4 लोगों को टोटल लगा है। बाकी इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि कौन लोग है और क्या है। इस टाइम इस तरह का पैनिक फैलाना ये पूरे शहर के साथ, सूबे के साथ और इस मुल्क के साथ ज्यादती है। हम इंशाअल्लाह ताला हर चीज से मुतमईन और बेहतरीन इलेक्शन होगा। कराची में डाकू बेलगाम हो गए। गुलशन हदीद में मुल्जिमान ने शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया। इब्राहिम हैदरी में डकैतों की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। FIA ने हवाला हुंडी में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में डकैत आजाद, शहरी घर की दहलीज पर भी महफूज नहीं। पुलिस मुल्जिमान को लगाम डालने में नाकाम। गुलशन हदीद में डाकुओं ने दफ्तर जाने वाले शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया। मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार हो गए। मलिर शमसी सोसाइटी में बैंक से रकम निकलवा कर लाने वाले शहरी को भी मुसल्ला डकैतों ने दबोच लिया। मुल्जिमान शहरी का रकम से भरा बैग ले उड़े। कोरंगी इब्राहिम हैदरी में डकैती मुजाहिमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग करके शहरी को जख्मी कर दिया। FIA की सिविल अस्पताल के करीब कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस गैंग के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। जाम शोरू इंडस हाईवे पर मुसाफिर वैन, कार और ट्रक में खौफनाक टक्कर, खातून और बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक, 10 से जायद जख्मी। महमूदाबाद में निजी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। धमाके में 3 अफराद जख्मी। गफलत 6 जिंदगियां निकल गई। जाम शोरो इंडस हाईवे पर खानूद के करीब ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर वैन और कार ओवरटेक करते हुए सामने से आने वाले ट्रक से टकरा गए। अफसोसनाक वाक़े में खातून और बच्ची समेत 6 अफराद जान से गए। 10 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। कराची के इलाके महमूदाबाद आजम बस्ती में निजी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से धमाका, 3 अफराद जख्मी हो गए। सुलझे बाजार में इकबाल मार्केट के करीब केले के गोदाम में धमाका हो गया। वाकया ऑयल टैंक फटने की वजह से पेश आया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं। और अभी आपको कराची से खबर दें, जहां कारसाज रोड नेशनल स्टेडियम के करीब कार में आग लग गई है। रेस्क्यू के एक फायर टेंडर ने आग को बुझा दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कूलिंग का अमल जारी है। मुतासरा कार को सड़क से हटाया जा रहा है। हादसे के बाद शाहरा पर मामूली ट्रैफिक जैम हुआ, जिसे क्लियर कर दिया गया। कराची में कारसाज रोड नेशनल स्टेडियम के करीब कार में आग लग गई। रेस्क्यू के एक फायर टेंडर ने आग को बुझा दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कूलिंग का अमल जारी है। मुतासरा कार को सड़क से हटाया जा रहा है। हादसे के बायस शाहरा पर मामूली ट्रैफिक जैम हुआ, जिसे बहाल किया जा रहा है। बलोचिस्तान के इलाके दकी राखा में कोयला कान में फंसे हुए दीगर 2 कारकुनों की लाशें निकाल ली गईं। इंस्पेक्टर माइनेंस मकसूद अहमद हसनी का कहना है कि एक कारकुन की लाश पहले निकाल ली गई थी। कोयला कान में 8 घंटे कबल जहरीली गैस की वजह से 3 कारकुन फंस गए थे। जांबाग कारकुनों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। एक और दिन, एक और हार। न्यूजीलैंड ने चौथे T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कीवीज ने 7 विकेटों से मैच अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान पर व्हाइट वॉश के बादल मजीद गहरे हो गए। एक और शिकस्त शाहीनों के रिकॉर्ड का हिस्सा। कीवीज एक बार फिर शाहीनों पर भारी पड़ गए। पाकिस्तान पर व्हाइट वॉश के बादल मजीद स्याह हो गए। शाहीनों की बैटिंग लाइन एक बार फिर लड़खड़ा गई। 5 मैचेस की T20 सीरीज में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, जो कीवीज के हक में रहा। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 90 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान की जानिब से ओपनर साइम अयूब एक बार फिर नाकाम रहे। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मैट हेनरी की गेंद पर डैरल मिचेल को कैच दे बैठे और सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम इस बार निस्फ सेंचुरी रन बनाकर एडम मिलन की गेंद पर गैलन फिलिप्स को कैच दे बैठे। फखर जमान 9 रन, जबकि आजम खान की जगह आने वाले बल्लेबाज साहिबजादा फरहान भी सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। इफ्तिखार अहमद 10 रन बनाकर टिम साउथी का शिकार बन गए। मोहम्मद रिजवान ने 63 गेंदों पर 2 छक्के
छक्के और 6 चौकों की मदद से 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली। रिजवान के साथ मोहम्मद नवाज 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैट हेनरी और लोकी फर्गुसन ने 2-2 विकेटें जबकि एडम मिलन ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़का अशरफ ने बतौर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर से इस्तीफा दिया है। उनका कहना था कि मैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था, इस तरह हमारे लिए काम करना मुमकिन नहीं। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब वज़ीर आज़म पर मुनहसर है कि वो किसको नामजद करते हैं। बेइख्तियार चेयरमैन बोर्ड रहने के बजाय मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को इस्तीफ़ा भेज दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तर्जुमान ने भी तस्दीक कर दी। मज़ीद तफसीलात जानिए बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद फारूक से। जी जाहिद फारूक। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। ज़का अशरफ जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी थे और मेंबर थे बोर्ड ऑफ गवर्नर के, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जो पैटर्न चीफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। और वजह उन्होंने बताई है, आज चौथा इजलास था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है, लाहौर जो क्रिकेट अकेडमी है वहाँ पर यह इजलास हुआ। आज इसमें खुर्रम करीम सुमर जो है उन्होंने ऑनलाइन इस इजलास में शिरकत की, जबकि कलीमुल्लाह खां, अशफाक अकबर, मोहम्मद सद्दक इस्लाम, अजमत परवेज, ज़हीर अब्बास, ख्वाजा नदीम, मुस्तफ़ा रमदे और जुल्फ़कार मलिक और ज़का अशरफ ने इनको चेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया जाहिद फारूक मलिक। आगे बढ़ेंगे और ग़ज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म और सितम जारी है। नेतन्याहू अमेरिका को भी आंखें दिखाने लगे हैं। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम रद्द कर दिया। उधर इसराइली जारहियत में शोहदा की तादाद 25,000 से भी तजावुज़ कर गई। 64,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। जंगी हालात के सबब फ़लस्तीनियों के संगीन बहरान का सामना है। अमरीकी पुश्त पनाही में इसराइली जंगी जराइम जारी। सेहूनी फोर्सेस ने खान यूनिस में अस्पताल के तरफ बमबारी की। रिहायशी इमारत पर हमले से 5 अफराद शहीद हो गए। मगरबी किनारे के इलाके 2 रोज से मुहासरे में हैं। उत्तर गजा में मवासलाती ब्लैकआउट 7वें रोज में दाखिल हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में जंगी हालात के सबब 10 लाख से ज़ायद अफराद भूख और 20 लाख अफराद दरबदरी से 2-4 हैं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास के मुकम्मल खात्मे तक फ़लस्तीनी रियासत की अमरीकी तजवीज़ रद्द कर दी। कहा, मगरबी किनारे समेत तमाम फ़लस्तीनी इलाकों का सिक्योरिटी कंट्रोल इसराइल अपने हाथ में रखना चाहता है। इस सरधर्मी के बावजूद अमरीका ने इसराइली हमायत जारी रखने का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीन में इसराइल के तौसी पसंदाना ज़ाइम बेनकाब नेतन्याहू ने अमरीका की जानिब फ़लस्तीनी रियासत की पेशकश यकसर मुस्तरद कर दी। इसराइल को फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नाकाबिले कबूल। सेहूनी वज़ीर आज़म के मकरू अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। अमरीका की फ़लस्तीनी रियासत की पेशकश भी मुस्तरद कर दी। तेल अवीव में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, अमरीका पर वाज़े कर दूं कि इसराइल गजा के तनाज़े के अख्तिताम पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत करता है। गजा में जंग इसराइल की फतह, हमास के खात्मे और यरगमालियों की वापसी तक जारी रहेगी। इसमें महीनों लग सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा, इसराइल को फ़लस्तीनी रियासत में शामिल इलाके का सिक्योरिटी कंट्रोल अपने पास रखना है। अमेरिका को बता दिया है कि इसराइल की सलामती को खतरा पहुंचाने वाली किसी भी कोशिश की मुखालफत करूंगा। आगे बढ़ेंगे और बढ़ती हुई महंगाई की बात करेंगे, जहां प्याज के नर्ख आसमान पर पहुंच गए हैं। फी किलो कीमत की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। इस्लामाबाद में प्याज की फी किलो कीमत 320 रुपए तक पहुंच गई। रावलपिंडी में 310 और सियालकोट में फी किलो नर्ख 270 रुपए है। पेशावर 280 रुपए और खुजदार में प्याज की फी किलो कीमत 250 रुपए हो गई। कराची और लाहौर में प्याज की फी किलो कीमत 240 रुपए तक पहुँच गई है। और कारोबारी खबरों में आपको बताएंगे, 4 रोज़ की मुसलसल मंदी के बाद कारोबार के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट का इख्तिताम मुस्बत अंदाज में हुआ। मार्केट 79 पॉइंट्स इजाफे पर बंद हुई। सराफा बाजार में सोने की कीमत में 1300 रुपये इजाफा हो गया। डॉलर की कीमत में मामूली कमी नजर आई। देखते हैं कफील अहमद की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में मंदी के साए छट गए। आखिरी रोज कारोबार में मुस्बत रुझान रहा। मुसलसल 4 रोज मनफी रहने वाली स्टॉक मार्केट मुस्बत जोन में बंद हुई। कारोबार के इख्तिताम पर KSC 100 इंडेक्स 79 पॉइंट्स इजाफे से 63,282 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जुम्मे के रोज मजमूई तौर पर 339 कंपनियों के हिस्से में कारोबार हुआ। 160 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 158 के हिस्से के दामों में कमी हुई। मुकामी सराफा मार्केट में सोने की कीमतों में 1300 रुपए फी तोला इजाफा हुआ। नई कीमत 2,15,000 रुपए तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 1115 रुपए इजाफे से 1,84,328 रुपए का हो गया।
इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर रुपए के मुकाबले में डॉलर 8 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 98 पैसे से कम होकर 279 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। निगरान सूबाई वजीर अहमद शाह कहते हैं ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से बनाई गई कंपनी मुल्क में मसाइल खत्म करने में अहम होगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी की कमी नहीं, वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल करना है। बंजर जमीन को काबिल काश्त बना रहे हैं। उनका कहना था कि किसानों की खाद के मसाइल को हल करने के लिए पूरे सिंध में सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इस मौके पर निगरान सूबाई वजीर यूनुस ढाका, उमर सोमरो और लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद नज़ीर भी मौजूद थे। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। बलूचिस्तान में मौसम अबर आलूद, कोयटा, कलात, ज़ियारत, खुस्तार, चमन पशीन और खारान समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क भर में जाड़े की धूम, कराची से कश्मीर तक मौसम ठंडे ढार। बलूचिस्तान में मौसम अबर आलूद, कोयटा, किलात, ज़ियारत, खुजदार, चमन पशीन और खारान समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने को तैयार। मुल्क के शुमाली इलाकों में भी बादलों के डेरे, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी पहाड़ों पर सफेदी छा गई। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी कड़ाके की ठंड। कराची में ठंडी हवाएं, रात के औकात में सर्दी बढ़ गई। और खबर शामिल करेंगे लिया से, जहां खूंखार जानवर ने तबाही मचा दी। दर्जनों भेड़ों की जान ले ली। मवेशी पालों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इलाका मकीन शदीद परेशान है। महकमा वाइल्ड लाइफ से मदद की अपील कर दी। लिया के मुतादिद इलाकों में नामालूम जानवर का खौफ। चौबारा और अड्डा हेड विरोड़ी में तबाही, लाखों रुपए के कीमती जानवर हलाक। खूनी जानवर ने 3 दिन में 4 मवेशी पालों को तकरीबन 95 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। खूनखार दरिंदा 20 से जायद भेड़ें खा गया। 50 से जायद हलाक कर दी। इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला है। पहरा देने के बावजूद जानवर बेकाबू, मौका देखते ही अपना शिकार कर लेता है। किसानों का महकमा वाइल्ड लाइफ और लाइफ स्टॉक से नोटिस लेने का मुतालबा। मीरानशाह में शुमाली वजीरिस्तान के नौजवान रोशन मुस्तकबिल का पैगाम के उन्वान से यूथ कन्वेंशन 2024 का इनेकाद किया गया। यूथ कन्वेंशन में तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इख्तितामी तकरीब में कोर कमांडर पेशावर ने भी शुरा से खिताब किया। शुमाली वजीरिस्तान के नौजवान रोशन मुस्तकबिल का पैगाम, यूथ कन्वेंशन 2024 का इनेकाद, तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक। तारीख साज यूथ कन्वेंशन में नौजवान नस्ल को इलाकाई सूरत हाल, दरपेश मुश्किलात, देर पर क़याम अमन और जेर अमल तरक्याती मनसूबों से रोशनास करवाया गया। पूरे मुल्क से नामवर मुकर्रिरीन ने अपने वसीतर तजुर्बात की रोशनी में शुमाली वजीरिस्तान के नौजवानों के साथ दानिशवराना और इल्मी गुफ्तगू की। साबिक सफीर सादिक खान, जो मामूली खुसूसी बराए अफगानिस्तान की उमूर भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं, उन्होंने अफगानिस्तान और खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत की। डॉक्टर सईदा आरिफा जहरा ने समाजी तरक्की में खवातीन का किरदार नुमाया किया। इख्तितामी तकरीब में कोर कमांडर पेशावर ने भी शुरा से खिताब किया। शुमाली वजीरिस्तान के नौजवानों और खवातीन ने पाक फौज का भरपूर शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल में भी नौजवानों के लिए ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करवाने की ख्वाहिश का इजहार किया। तमाम शुरा की हौसला अफजाई के लिए एजाजिया और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।